आनंदबेन पटेल जी, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, ट्रिपल आईटी लखनऊ के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष श्री विशाद पद्मनाभ मोफतलाल जी, ट्रिपल आईटी लखनऊ के निर्देशक डॉक्टर अरुण मोहन शेरी जी, अधिकारीगण, शिक्षकगण और कर्मचारीगण, अभिभावकगण और प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, ट्रिपल आईटी लखनऊ के द्वितीय दीक्षांत समारोह में आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आज बीटेक, एमटेक, एमबीए और पीजी डिप्लोमा सहित विभिन्न शैक्षणिक पृष्ठभूमि में डिग्री प्राप्त करने वाले 315 विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। मैंने अभी देखा कि आपके संस्थान के लोगों में विद्याम ददाति विनयम विनयात याति पात्रताम श्लोक उल्लेखित है, जिसका अर्थ है कि विद्या विनय देती है, विनय से पात्रता आती है। मैं इस श्लोक की दूसरी पंक्ति भी यहाँ उल्लेख करना चाहूँगी। पात्रतात् धनमान पत्ति धनात् धर्म ततः सुख, अर्थात पात्रता से धन आता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि आप सब अपने संस्थान के आदर्श वाक्यों के अनुकूल आचरण करते हुए नैतिकता के साथ समाज और देश के सशक्त और समृद्ध भविष्य के लिए कार्य करेंगे। देवियों और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि ट्रिपल आईटी लखनऊ को संसद के अधिनियम द्वारा इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा दिया गया है। ये दर्जा आपकी योग्यता, सामर्थ्य और दक्षता का परिचायक है। इस स्टेटस के साथ देश और समाज आपसे आशा करता है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में न केवल सर्वोच्च मानकों पर खरे उतरेंगे, बल्कि उत्कृष्टता और सर्वश्रेष्ठता के ऐसा आयाम स्थापित करेंगे जो स्वयं में मापदंड होंगे। मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जैसे विषयों में ट्रिपल आईटी के द्वारा प्रदान की जाने वाले शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षक और शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी विद्यार्थियों शैक्षणिक जगत के शीर्षतम पायदान पर खड़े हैं। ट्रिपल आईटी का भारतीय परंपरा को बुनियाद बनाकर क्षेत्रीय भाषाओं में ज्ञान अर्जन करने की सोच एक सकारात्मक कदम है। ये कदम भाषाई सीमाओं की वजह से ज्ञान संवर्धन में आने वाली बाधाओं को दूर करने में बड़ा कदम साबित होगा। अनुसंधान एवं विकास को कार्यकारी एवं मूर्त रूप देकर समाज तक पहुंचाने एवं वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के समाधान योग्य बनाने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर CREATE की स्थापना सराहनीय एवं प्रशंसनीय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इसके अनुप्रयोगों पर केंद्रित पाठ्यक्रम विद्यार्थियों को नई तकनीकी परिदृश्य में नेविगेट करने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करता है। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है कि ट्रिपल आईटी लखनऊ समाज एवं उद्योग जगत के सामने आने वाली चुनौतियों के निदान एवं समय के साथ उपजी मांगों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी दूरदर्शिता एवं कल्पनाशीलता के सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि ट्रिपल आईटी लखनऊ देश का पहला संस्थान है जिसने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के विजन को ध्यान में रखते हुए डिजिटल बिजनेस के लिए MBA प्रोग्राम शुरू किया है। ये पहल
विद्यार्थियों को न केवल डिजिटल युग के लिए तैयार करने में सहायक साबित हुई है, बल्कि डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुकूल हुई है। देवियों और स्वजनों, आज भारत के पास 5D है: डिमांड, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डिजायर और ड्रीम। ये 5D हमारा विकास की यात्रा में अत्यंत लाभकारी होगी। हमारी अर्थव्यवस्था जो एक दशक पहले 11वें पायदान पर थी, आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और वर्ष 2030 तक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के लिए राह पर तैयार है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। हमारी 55% से अधिक आबादी 25 वर्षों से कम उम्र की है। हम एक प्रगतिशील और लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं और हमारा सपना है कि वर्ष 2047 तक भारत एक विकसित देश बने। आपका दायित्व है कि न केवल इस विजन के भागीदार बने, बल्कि इसे पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व लगा दें। आपको प्रतिज्ञा करनी होगी कि जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा हो, तो आने वाली पीढ़ियां एक ऐसे भारत में जन्म ले जो संपन्न हो, समृद्ध हो और जहां विकास समावेशी हो। देवियों और स्वजनों, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। हम 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के जन्म के साक्षी बन रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जीवन को आसान बनाने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन साबित हो रहा है। अपने व्यापक अनुप्रयोग के साथ AI और मशीन लर्निंग हमारे जीवन के लक्ष्य सभी पहलुओं को छू रहा है। हेल्थ केयर, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन आदि सभी क्षेत्रों में AI और मशीन लर्निंग हमारी दक्षता और कार्यक्षमता में व्यापक पैमाने पर सुधार करने की अनेकानेक अवसर प्रस्तुत कर रहा है। प्रथम और द्वितीय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान भारतीय औपनिवेशवाद ताकतों की पकड़ में था। द्वितीय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान हम स्वतंत्रता के बाद उपजी सामाजिक और आर्थिक समस्या के निदान में लगे हुए थे। लेकिन आज भारत न केवल 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ब्लॉकचेन जैसे नई तकनीकी के ग्लोबल हब के रूप में उभर रहा है। देवियों और स्वजनों, भारत सरकार AI के प्रति मिशन सेंट्रिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। भारत सरकार ने वर्ष 2018 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए राष्ट्रीय रणनीति प्रकाशित की थी। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार ने भी प्रमुख शहरों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने की अपनी योगदान शुरू की है। AI एवं अन्य समकालीन तकनीकी विकास असीमित एवं अभूतपूर्व डेवलपमेंटल एवं ट्रांसफॉर्मेटिव संभावनाएं प्रदान करता है। लेकिन हमें महात्मा गांधी का एक कथन भी याद रखना होगा: नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज ए सिन। ये आवश्यक है कि AI प्रयोग के साथ उत्पन्न हुई नैतिक दुविधाओं का निराकरण सबसे पहले हो। चाहे ऑटोमेशन के कारण उत्पन्न हुए रोजगार की समस्या हो या आर्थिक असमानता की चौड़ी होती खाई हो, या फिर AI के परिणाम में आने वाले मानवीय पूर्वाग्रह हो, हमें हर समस्या के लिए रचनात्मक हल ढूंढने होगी।
हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस को भी महत्व दें। हमें ये याद रखना होगा कि एआई साध्य नहीं बल्कि एक साधना जिसका उद्देश्य मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने है। हमारे प्रत्येक निर्णय से सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति लाभान्वित हो। इसके लिए जरूरी है कि हम महात्मा गांधी की टेल्समैन रिकॉल द फेस ऑफ द पोरेस्ट को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाएं। न्यायसंगत एवं समावेशी विकास की इसी आशा के साथ मैं IIIT लखनऊ के सभी ग्रेजुएट्स को एक सुनहरे एवं सार्थक भविष्य की शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मैम। All of you are requested to arise for the national anthem.